मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए पढ़ाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर और उसमें लेके चल रहे हैं रिमाइंडर थॉर्म। यहाँ से आप देखते हैं कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर थॉर्म। और रिमाइंडर थॉर्म पर आधारित यानी कि शेषफल पर आधारित वीडियो मैं बना चुका हूँ एक और। अब ये मेरी दूसरी वीडियो है और इस पर कई वीडियो मैंने बना चुका हूँ, तो आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं सीधी बात में, नो बकवास में, और सीधा यानी कि शेषफल प्रमेय कैसे निकालते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखेंगे शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहते हैं। आप ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं और बेसिक बताने के बाद फिर स्टार्टिंग करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं। तो देखिए, हमने कोई संख्या लिखी, मान लिया कि हमने यहाँ पे 25 लिख लिया, ठीक है, और इसको भाग दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पावर चढ़ा दीजिए जो भी आपके मन में आए, ठीक है। आपने यहाँ पे चढ़ा दिया यानी कि 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ये चढ़ा दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने ये 24। इसको भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब हम इसको भाग दे रहे हैं तो एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, क्लियर। अब एक की कोई भी पावर हो तो हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा, तो सीधा आंसर 1 आ जाएगा। अगर हमने इस संख्या के साथ किसी संख्या को मान लिया जोड़ दिया, ठीक है, मान लिया यहाँ पर कोई चीज जोड़ दी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसी कोई संख्या दे दी जैसे हमने 28 दे दिया, ठीक है, ये। तो फिर यहाँ पर हमने इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा? हमारा 1 आ रहा। तो जब हमारा 1 आ रहा तो फिर इसमें जो 28 में इसको जोड़ देंगे, ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे 1 के बाद, फिर यहाँ पे ये 28 जोड़ देंगे। जब ये 28 जुड़ जाएगा तो ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 28 जब हो जाएगा तो यहाँ पे हम 24 से फिर भाग देंगे, ठीक है। 28 और 1 कितना हो जाएगा? फिर 29 हो जाएगा, और 29 होने पर भाग देंगे 24 से। जब 24 यहाँ पर आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा फिर रिमाइंडर आएगा। इस तरह से आप देखेंगे। अगर यहाँ पर सीधा आपका मल्टीप्लाई दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया है हमने 28 और 28 इंटू यानी कि 25 दिया है, और हमने यहाँ पर कोई भी पावर ले लेते हैं, 5, 6, 7, 8 ले, ठीक है, और इसको हम भाग दे रहे हैं यानी कि 24 से भाग दे रहे हैं। 24 से भाग दे रहे हैं तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 की पावर कुछ हो तो हम क्या करेंगे? फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो 28 इंटू, ठीक है, 1 करेंगे और 1 करने पर फिर भाग देंगे कितने से? 24 से। 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आंसर ये होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 ज्यादा होता है तो फिर उसको समझिए। अगला यहाँ पर कॉन्सेप्ट, इन 2 कॉन्सेप्ट को अगर नहीं है तो फिर बनाएंगे, उसके आधार पर मैं यहाँ पर सेकंड आपका कॉन्सेप्ट दूंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ये लिया था, अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैंने आगे ले लिया इस टाइप से, अब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे यहाँ पर 26 है और इसकी मैंने पावर कोई भी रख दी यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 रख दिया, ठीक है, ये 5 रख दिया। अब इसको मैंने भाग दे रहे हैं कितने से? 27 से। 27 से का मतलब है ये जो एक संख्या ज्यादा, पहले एक संख्या कम थी, यहाँ पर 1 ज्यादा है। तो जब 1 ज्यादा है तो इसका मतलब है इसको भाग देंगे तो कि माइनस में आएगा, इसमें माइनस में वैल्यू आएगी। जब माइनस में 1 है यानी 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे ये जो पावर है ओड है या इवन। तो आपको लास्ट संख्या से पता लग जाएगा कि ये पावर ओड है या इवन। तो ये पावर आप देख रहे हैं कैसी है? ओड है। तो जब यहाँ पर ओड पावर आए, ठीक है,
तो क्या करेंगे, आपको सीधा के जो बेस है यही आंसर होगा, ठीक है। यानी कितना, 26 आंसर होगा, ठीक है, बेस ही आंसर होगा। अगर यहाँ पे इवन पावर आती है, ठीक है, अब जैसे हम वैसे भी करते तो ऐसे करते, तो यहाँ पे 1 आया, जब यहाँ पे माइनस आता है तो फिर हमको इसको पॉजिटिव बनाना होता है, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं इससे, इसको ऐड करेंगे, और ऐड करने पर कितना आ जाएगा हमारा, फिर भी 26 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ, अब अगर यहाँ पर कोई ऐड है तो ऐड कर देंगे, और अगर मल्टीप्लाई है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने एक पावर को जैसे हटा देते हैं, दूसरा अगर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली, मान लिया कि 34 ले ली, ठीक है, और 34 को मैं भाग दे रहा हूं कितने से, 35 से। इसका मतलब है यहाँ कोई भी पावर ले लीजिए, यहाँ में कि मैंने 4 ले ली, 5 ले ली, यहाँ पे 6 ले ली, और यहाँ 7 ले ली और 8 ले ली, ये पावर, और इसको भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमें क्या है कि जब यहाँ पे एक ज्यादा हो जिससे हम भाग दे रहे हैं, एक ज्यादा है, तो जब एक ज्यादा है तो आप क्या देखेंगे, या हम इसको भाग देंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जबकि माइनस में आ जाएगा तो ये जो पावर है यहाँ पे कैसी है, इवन है। जब इवन पावर है तो ये जो आपका 1 जो आया था, जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव जब हो जाएगा तो इसका आंसर 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर यहाँ पर ये चीज को आप समझ गए तो फिर आपको ये क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं नेक्स्ट को। अब जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट निकालते हैं। यहाँ पर जैसे 65 है और 65 के पावर दिया है यहाँ पर 84 है, और इसको डिवाइड किया जा रहा है कितने से, 16 से। तो यहाँ पर देखेंगे कितने टाइम जाएगा, तो 16 चौका 64, ठीक है, इसको भाग देंगे 64, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो जब यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा तो 1 की कितनी भी कोई भी पावर हो, ठीक है, ओड हो या इवन हो, तो हमेशा क्या 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, यानी पहला। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पर 107 है को यानी कि 36 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप सीधे रखेंगे 107, और यहाँ पर कितना है, 89 है, और भाग कितने से दे रहे हैं, 36 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कितने टाइम की जा सकता है, ठीक है, 36 से इसको भाग देंगे, तो 36 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे 3 यानी 4 बार तो ज्यादा, 3 बार दे देंगे, ठीक है, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 तिया यहाँ पे 3 छिंग 18 हो जाएगा, यानी 100। तो यहाँ पे कर देते हैं 3 छिंग 18, तो 8 तो ये आ गया, ठीक है, और 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 108 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस में आ गया, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस में आ जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 108 बना लो, यहाँ पर कितने की, यानी कि 3 का भाग, तो कि नीचे भागफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब ये हमारा बन जाए तो यहाँ पर हमारा माइनस आया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस आएगा, ठीक है। जब यहाँ पर ये माइनस आएगा क्योंकि ये पावर क्या ओड है, ठीक है, क्या ओड है, तो जब हमारा के माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे ये 36 था इसको ऐड करेंगे। अगर हम 36 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना, क्योंकि हमें पॉजिटिव बनाना, और 36 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर कितना होगा, यानी कि ये आंसर होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। अब जैसे ये मैंने अगला क्वेश्चन लिया, यहाँ पे देखिए 95 है, 95 है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर मैंने ये 31 से भाग दिया तो यहाँ पर समझेंगे कि, और यहाँ पर 98 दिया है, तो यहाँ का मैं कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ। इस फॉर्म में आपको लाना होता है, जैसे कि कोई x है और x की पावर कोई भी n है, और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, यानी कि x -1 से, एक कम से, यानी कि ये बेस
और इससे एक कम है, पावर आपकी कोई भी, तो इसका आंसर हमेशा एक आएगा, ध्यान रखें। ऑलवेज शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर x है और x की पावर n है और यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है इस बेस से, एक ज्यादा है यानी कि x + 1 है, तो फिर हमें क्या है कि इसकी पावर को देखना है, ओड है या इवन। तो या तो ये पावर ओड होगी या इवन होगी, यानी कि दो ही कंडीशन में होगी, ओड या इवन होगी, ठीक है। ओड या इवन यानी कि या तो सम होगी या विषम होगी, यानी कि इसका मतलब है इवन, ठीक है, यानी कि सम या विषम होगी। अगर यहाँ पर ओड पावर आती है, क्या आती है, ओड, तो फिर सीधा के x आंसर होगा। अगर ओड आता है तो यहाँ पर बेस जो है, ये बेस, ये आंसर होगा। बेस क्या है इसका, x, तो ये आंसर होगा। अगर इसकी पावर क्या आ जाती है, इवन आ जाती है, सम संख्या, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, इवन की कंडीशन में, यानी कि सम की कंडीशन में अगर पावर, तो ये क्या पावर की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए कि पावर, ठीक है, पावर क्या होना चाहिए आपका, एक लाना, एक आना। तो पहला हम आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसका एक होगा, एक नहीं आता है तो फिर कैसे करना, फिर आगे कैसे करना, तो वो सारी चीज बताएंगे एक एक करके, ठीक है। पहला आपको बेसिक से बता रहे हैं एकदम, और आप ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इसका आंसर एक आएगा, ठीक है, सीधा बात। अब हमने इसको डिवाइड किया, अगर डिवाइड यहाँ पर कर रहे हैं तो 33 तृतीया करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 के अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाई नीचे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 95 है, और ये कितना 98 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3 तिया यानी कि 96 हो जाएगा। अब ये एक ज्यादा है, क्या है, एक ज्यादा है, ठीक है नहीं, यानी कि 3 तिया 9, 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 93 आ जाएगा, यहाँ पर 93, तो फिर हमारा रिमाइंडर बचता है 2। अब यहाँ पर क्योंकि एक रिमाइंडर नहीं बच रहा, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। जब 2 रिमाइंडर बच रहा है तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे आगे चल करके। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 98 हो जाएगी। फिर इसको कितने से भाग देंगे, ये 31 से, ठीक है, 31 से, यानी क्योंकि यहाँ 31 से भाग दे रहे हैं इसको, आप है या सीधा इसको भाग दे लीजिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, सीधा कहानी खत्म करो, ठीक है। तो है 2 बचा, अब फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और इसकी पावर 98 है, तो फिर इसको लगभग एक का गैप बना के चलेंगे, तो 2 की पावर कितना करना पड़ेगा हमें, फिर 5 करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा हमारे, क्योंकि 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 31 है। जब हम इसको भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से इसको भाग दें, ठीक है, 2, 5 से इसको भाग देंगे तो 5 × 5 तो ये आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा हमारा 48, और कितना 5 × 9 45, 9 बार जाएगा, और 5 × 45 में 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमने 2 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, तो ये जो कंडीशन है और ये कंडीशन समान है। अब जब हम, क्योंकि हमने ये कंडीशन क्यों बनाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें गैप 1 लाना नहीं है, तो गैप 1 लाना होगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा, और 32 की पावर 29 हो जाएगा, ठीक है, 19, और 19 हो जाएगा, 31 से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना, 2 की पावर 3 है, तो अगर यहाँ पर देखिए 1 क्या ज्यादा है तो 1 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 आया, इससे भाग देंगे तो यानी कि रिमाइंडर 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, तो इस पूरे का जो वैल्यू आया 1 आएगा, 1 वैल्यू आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना है कि 2 की पावर 3, तो 8 आ जाएगा, 8 × 1, तो इसका 1 हो गया, पूरे का 1 हो गया। फिर हम इसको कितने से डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 31 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 31 से इसमें भाग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर छोटी पावर है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, 8 यानी कि डी आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों नहीं है
तो इसको बना के चलेंगे। अगला जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ 9 की पावर 62 है और 11 से यहाँ पर भाग दिया जा रहा है 8 से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 की पावर 62 है और ये माइनस है 11, इसको भाग दिया जा रहा है कितने से, 8 से। जब हम इसको 8 से भाग दे रहे हैं तो इसमें भाग देंगे, इसमें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 यहाँ पर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 और 1 की पावर कुछ हो तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा और 1 करेंगे यहाँ पर 1 और माइनस यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11। जब यहाँ पर 11 यहाँ पर आ जाएगा तो फिर हम इसको करते हैं आगे, ठीक है। 9 की पावर ये हमारा 62 दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस कितना दिया है, 11 दिया। अब यहाँ पे 11 दिया तो इसको फटाफट कर दे, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और जब 1 यहाँ पे आ जाएगा, 8 की पावर करेंगे तो फिर हमारा -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 माइनस के, तो फिर माइनस में कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। माइनस का ये 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ये माइनस में आता है यानी कि 10 ही आएगा। अब जब के माइनस में फिर 10 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करना है तो 1 आया और 1 को 11 है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का 10 है। जब यहाँ पर ये माइनस का 10 आ रहा तो फिर क्या है, फिर हम इसको इसकी या तो टेबल में जाएं, इसकी 8 दूनी 16 करेंगे क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि नेगेटिव में कभी आंसर नहीं आएगा, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। क्या करना है, हमें पॉजिटिव बना करके यहाँ पर चलना है। अगर हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो यहाँ पर कितने से, और फिर हम इसको 8 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ेंगे तो फिर के -2 आ जाएगा, ठीक है। जब कि यहाँ पर -2 आ जाएगा तो फिर हम इसमें फिर 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा तो यहाँ पर 6 आंसर आना चाहिए, ठीक है। कितना, 6 आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है इसमें जो ऑप्शनल है तो इसके आधार पर हम देखते हैं ऑप्शनल को, तो यहाँ पर 8 आएगा, कितना आएगा, वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शनल यहाँ पर ये गलत है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना, 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। एक को हम कैंसिल कर दे रहे हैं इसमें से, ठीक है। यहाँ 6 बना देते हैं तो 6 में कौन सा हमारा, यानी कि 6 आंसर इसका आ जाता है। अब जैसे अगला यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा क्या यहाँ पे रोल रहेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ठीक है। या हम देखिए इसको ऐसा ना करके आप सीधा सीधा ऐसा भी इसको कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया तो क्या -1 आ गया, इसको भी हमने भाग दिया तो क्या 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस, और इसको भी दोनों को भाग दे तो इसको भाग दिया तो कितना, 1 आया। और इसको अगर हम भाग देंगे क्योंकि दोनों को भाग तो यहाँ पर 3 आएगा, और 3 को यहाँ पर करेंगे 1 है तो यहाँ पर आप देखिए 1 -3 तो फिर कितने आ जाएगा हमारा, -2 आएगा। जब -2 आ जाएगा फिर इसमें जब माइनस का आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाना, तो फिर हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों फिर हमारा 6 ही आंसर आएगा। कितना, 6। आप किसी भी कॉन्सेप्ट पर जाकर करें तो हमारा आंसर वही आ जाएगा, ठीक है, एकदम वही आंसर आएगा। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन, तो आप देखेंगे ये कितना, यहाँ पे 2 की पावर 57 है और इसकी पावर कितना दिया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है कि 257 है और 257 की पावर कितना है, 1008 है, और इसको भाग दिया जा रहा है कितने से, 64 से। जब हम इसको 64 से भाग दे रहे हैं तो देखेंगे ये कितने टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, यहाँ पर 64 चौका करेंगे तो 4 चौक कितना, यहाँ पर 4 की 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से 24 और 1 25 यानी 256 हो जाएगा। जब ये 256 है,
इससे इसको भाग देंगे या इसके टेबल में जाएंगे, 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। जब हमारा 1 आ जाएगा तो इन दोनों को इतनी मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे या इसको हम भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, 1 शेष आएगा और 1 की कोई भी पावर हो तो हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 आंसर होगा। अगला जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये 400 4 9 ठीक है 4 9 और यहाँ पर 139 दिया है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, यानी कि ये संख्या दे रखी है हमारी, यानी कि 4 9 4 1 3 9 की पावर है और इसको डिवाइड कितने से किया जा रहा है? 99 से। जब 99 से डिवाइड किया जा रहा तो आप इससे भाग दें तो आप इसमें देखेंगे कितने की 5 की अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 45 हो जाएगा, 4 कैरी आ जाएंगे, 5 9 45 और 45 और 4 यानी कि 49 95 हो जाए। इसका मतलब है यहाँ पर 95 हो जाए। जब हम यहाँ पर भाग देंगे तो 1 यानी कितना आएगा? माइनस में आएगा। कितना आएगा? 1 माइनस में आएगा क्योंकि 95 हो जाएगा तो इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 1 आएगा। जब माइनस में 1 आएगा तो फिर पावर देखेंगे, पावर क्या है? ये हमारी ओड है। जब ये हमारे प्यारे बच्चों ओड पावर आती है तो यानी कि यहाँ पर ये -1 आएगा। जब यहाँ पर -1 आएगा तो सीधा जो हमारे ये 99 है इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 99 को, ठीक है। 99 को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ठीक है 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98। अब ये 98 जो आएगा ये मेरा डी आंसर होगा। कितना? डी आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आपकी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 की पावर है और यहाँ पर 84 दिया है और इसको डिवाइड किया जा रहा है कितने से? 99 से। तो इसके टेबल में जाएंगे, ठीक है, 7 की अगर हम टेबल में जाएंगे और इसके लगभग करेंगे यानी कि 1 का गैप बनाएंगे, 1 का गैप बन जाता है तो सही है। और अगर आपका इसका 1 का गैप नहीं बनता है तो क्या करेंगे यहाँ पर? ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको आप ठीक है अलग तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर 99 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 384 जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका 342 है। कितना है? 342 है। इसको हटा दो, ठीक है, इसको अलग से बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को। कितना दिया गया है हमारा? 342 है, इसको 342 कर दिए, ठीक है, यहाँ मिस्टेक से लिख। तो यहाँ पे कितना है हमारा? 342। अब जैसे ये दिया गया है कितना है? 342 है, ठीक है। अब 342 तो अब देखिए ये बहुत ज्यादा है तो इसको लगभग बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमें 7 की करेंगे तो 77 49 हो जाएगा और यहाँ पर कितने टाइम जाएगा? यानी कि 49, तो इसके आसपास ला के पढ़ेंगे। तो अगर हम 7 की क्यूब करते हैं, कितना? 7 की क्यूब, ठीक है, तो हम देखेंगे 7 की क्यूब कितना होती है? यहाँ पर 49 और 49 के अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो 9 की कितना हो जाएगा? 27, ठीक है, और 27 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 और 3 चौक 12 थे, इसके बराबर नहीं, तो फिर 4 करेंगे, ठीक है, यानी कितना? 4 करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा हमारा? यानी कि 343 हो जाएगा। इसका मतलब है फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और कितना हमारा? यानी कि 300 यानी कि 42, ठीक है, 342। अब जब ये हमारा 342 यहाँ पर आ जाएगा तो फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर देंगे फटाफट। 7 की पावर यानी कि हमने 3 ली तो 3 तिया 9 ती 7 और 77 कितना होगा? 49 और यहाँ पे 9 ती 27 और यहाँ पे करेंगे 9 ती 27, 9 की 3 बार गुणा कर, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7, हाँ 7 है, 77 49 और 7 की यहाँ पे
तो 7 के, हाँ यहाँ पे गलती हो रहा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 7 है, तो यहाँ पे 7 की करेंगे तो यहाँ पर 7 की पावर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर कितना करेंगे हम 342, तब एक का डिफरेंस करना पड़ेगा। जब हम यहाँ 3 से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक लाना, 7 की पावर क्यूब आ जाए, अब 3 से हम इसको भाग देंगे तो यहाँ के कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी 28 बार चला जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो ये कितना, आप इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 की क्यूब कितना 343 हो जाएगा, 343 की पावर करेंगे तो ये हमारा 28 हो जाएगा। फिर इसको भाग देंगे कितने से, यानी कि 42 से। अब इसको आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ज्यादा है, यानी इसको भाग देंगे इसको बेस को, तो यहाँ पे एक बचेगा शेष, 343 को भाग देंगे 342 तो एक रिमेन, और एक की यहाँ पर पावर कुछ भी हो यानी कि 28 है तो हमेशा एक ही रहेगा, क्या रहेगा, एक ही रहे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा बी आंसर होगा, यानी एक आंसर। आज जैसे अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे ये दिया है, देखिए कि अगला हमने दूसरा इसी पर ले लिया है, यहाँ पर कि थोड़ा मिस्टेक थी तो इसको आप सही कर लेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको निकालेंगे, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, जैसे ये दिया है, ठीक है, जैसे ये 7 की पावर दिया है हमारा 556 दिया है, ठीक है, 656 कितना दिया है, 6 की पावर 7 की पावर दिया है, 7 की पावर 656 दिया है, ठीक है, और कितने से भाग दिया जा रहा है, 400 से इसको भाग दिया जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, उतनी कंडीशन में लेके जाएंगे इसको 7 की पावर को, जहां पर गैप कितना आ जाए, हमारा 1 का गैप आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हम यहाँ पर 7 की पावर है, तो फिर हम इसमें 343 आया है, फिर हम इसमें 343 में फिर हम 7 की मल्टीप्लाई कर दें, आगे बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 7 या कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा, 1 यानी कि 2 कैरी, और 7 चौक 28 और 2 30 यानी कि 3 कैरी है, और 7 या 21, 21 और 3 24, तो ये आ जाएगा, यानी कि 2401 आ जाएगा। तो हम इसको 7 की पावर 4 कर देंगे, और यहाँ पर क्या है, 400 से हम भाग देंगे, तो हमारा यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो इसके फैक्टर कर लें। अब जब हमने फैक्टर कर रहे हैं तो 4 एकम 4 एक होता है, और 4 चौक 16 ये हो, एक बचेगा, 4 चौक 16 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना फैक्टर हो गया, 4 से इसको भाग दे दें, 4 एकम 4, एक बार गया, फिर कितना 15 बचा, ठीक है, 4 चौक 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना एक बचा, ठीक है, यहाँ पर 4 एकम 4, और फिर हमारा 2 बचेगा, और 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, एक बार गया, कितने बचा, 2 बचा, अब 2 बचा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 को फिर भाग देंगे किससे, 4 से अगर भाग देंगे तो 4 छिंग 24, फिर 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और 6 16, जब 16 हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से फिर भाग देंगे, तो ये पूरा 4 बार करेंगे, तो इसको करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होकर के यही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना, ठीक है, 7 की पावर 4 हमने यहाँ निकाल रखा है, यानी कि 2401 है, और फिर कितना 400 से हम भाग दे रहे हैं, तो ये इस कंडीशन में बन जाएगा, 8164 की कंडीशन में बन जाएगा। और जब हम इसको भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 6 चौक 24 सीधा कट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ध्यान रखें, 7 की पावर 3 4 तक आप ध्यान रखेंगे किसी की, तो आप सीधे एक ही लाइन में कर देंगे। अब अगर इसको भाग देंगे तो 1 बचेगा, शेष कितना बचेगा, इसको भाग देने पर से, और 1 की पावर कितनी हो तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आए, तो इसका आंसर ये हो जाए। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कि 3 की पावर 853 दिया है, और इसको हम भाग दे रहे हैं कितने से, 244 से इससे भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बार लाना,
तो 3 तिया 9, देखिए 3 की टेबल में जाओ तो 3 एकम 3, 3 तिया, ठीक है 3, और फिर करेंगे फिर 9, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 दूम 27, ठीक है, और 27 तिया कितना हो जाएगा यहाँ करेंगे तो 27 तिया 81, और 81 पे जाएंगे तो 3 एकम 3 यानी कि 3 और 3 अट्ठे 54, 343 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर हमने 5 करेंगे, 3 की पावर जब 5 करेंगे फिर यहाँ पे 200, क्योंकि यहाँ पे हमें गैप 1 लाना है, गैप 1 लाना है, नहीं है तो बनाएंगे। और यहाँ पर कितना होगा कि 44 हो गया। जब ये 44 हो जाएगा, अब ये 5 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर हमने 5 ले, और तब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, पावर को यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 एकड़ 5 एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 बच जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 35 आ जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कर जाएगा 5, और फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर इसका फैक्टर करें तो यहाँ पर 3 की पावर कितना बचेगा, फिर 3 आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 17 से यहाँ में करेंगे 17 पंजे 85, ठीक है, 850 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे ये बच जाएगा। हमने इसके फैक्टर कर दिए, जब हमने इसके फैक्टर कर दिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख दे, 3 की पावर ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 43, और यहाँ पे ये हमारा बन गया यानी 170, ये हो गया। अब आगे करेंगे यहाँ पे 3 तिया 9 27 हो जाएगा। अब इसको भाग दे रहे हैं कितने से, 244 से। जब 244 से इसको भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना है, 1 कम है, क्या है, 1 कम है, इससे भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 244 तो यहाँ पे माइनस में आएगा, किसमें, माइनस में आ जाएगा। जब ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर पावर आप क्या दे रहे हैं, ओड है, जब ये पावर ओड है, ठीक है, इवन है, सॉरी इवन पावर है, यानी कैसी है, इवन, इवन का मतलब कि सम संख्या है। जब पावर हमारी सम आ रही है तो इसका 1 आएगा, जब 1 आएगा तो इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुणा 27, तो इसको भाग देंगे 244 से। अब ये भाग इसमें जाएगा ना, तो कितना आएगा मेरा 27 है, यानी कि सी आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से कर ले। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 9 की पावर दिखाई गई है, यानी कि 515 दिया गया है, और इसको भाग दिया जा रहा है 730 से, 730 से भाग दे। तो देखिए इसको इतने टाइम में लेके जाए कि जो इसके 1 का गैप बन जाए, नहीं है तो गैप बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 729 होता है। तो यहाँ पर हम 729 में लेके जाएंगे, तो यहाँ पर 1 का गैप बनेंगे, तभी आप अब ये आप इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 3 से इसको भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 2 और 1, और 30 सत्ते 21, 7 बार जाएगा। अब देखिए 7 बार जाएगा तो ये पूरा, फिर बचेगा हमारा 5, जब हमारा 5 बचेगा तो 3 से तो 1 बार जाएगा, और 3 से 1 बार 2 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना 9 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 3 एकम 3 और इसको करते हैं तो ये हमारा यानी कि 2 कम हो जाएगा, यानी कि 513 हो जाएगा, कितना 513 है, और इसका यानी दोनों की मल्टीप्लाई करके, और ये कितना हमारा 2 आ। अब इसको भाग देंगे कितने से, 730 से। जब हम 730 से भाग दे रहे हैं तो इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है, कितना हो गया 729, तो ये 729 हमारे इस कंडीशन में आ गए। अब इसको क्या है 171 किया, और यहाँ पर 9 की पावर 2 का मतलब है 81 आ गया। अब इसको भाग दे रहे हैं 730 से, जब 700, अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ 1 का गैप बना, जब 1 का गैप बना लिया तो आप देख रहे हैं क्योंकि 1 कम है तो ये हमारा माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। जब ये हमारा माइनस में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ओड पावर है, तो ओड पावर है यहाँ पर ओड यानी कि विषम, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यानी कि माइनस ही आएगा, किसमें आएगा कि माइनस में आएगा। जब ये माइनस में आएगा तो ये हमारा 81 जो है -1
गुणा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में 81 आएगा। जब कोई संख्या माइनस में 81 आ रही है तो फिर इसको हम 730 को जोड़ देंगे। क्या है, 730 को देंगे, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आए। जब माइनस में आए तो हमें किस में बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसमें से हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे 0 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा, और 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। कितना, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 6 बच जाए, तो ये 649। तो हमारा इसका आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप उसकी टेबल को समझें। जब आपको ये टेबल आती है ना, सीधा इस तरह से 3 4 तक आपकी टेबल आती है 3 की। ठीक है, 3 के टेबल 3 का वर्ग 3 का क्यूब, यानी कि 4 टाइम 5 टाइम था। तो आप सीधा यहाँ पे निकाल सकते थे एक ही लाइन में, लेकिन आपको समझाना है तो यहाँ पर ब्रेक करके आपको कैसे निकालना है, तो इस टाइप के इसके क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट।